रैपिड प्रिपरेशन में आप सबका स्वागत है। एग्जाम्स नजदीक हैं और इंग्लिश प्रेपोजिशंस ये अक्सर परेशान करते हैं ना। तो चलिए फिक्र छोड़िए, अगले कुछ ही मिनटों में हम इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आज प्रेपोजिशंस को जड़ से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रेपोजिशन आखिर है क्या और क्यों ज़रूरी है। फिर इसके टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ सुपर इम्पॉर्टेंट रूल्स और आखिर में जाहिर है थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। प्रेपोजिशन, ये शब्द आखिर है क्या और इसका काम क्या है? इसको समझने के लिए बस ये देखते हैं कि ये सेंटेंस में शब्दों को एक दूसरे से जोड़ता कैसे है। अगर किताबी परिभाषा देखें तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम से ठीक पहले आता है और उसका रिश्ता सेंटेंस के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का गोंद है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कब है या किस दिशा में है। अच्छा, चलिए इसे और भी बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक बात याद रखिए, प्रेपोजिशन का काम है कनेक्शन बताना, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बीच का रिश्ता। बस सोचिए, ये एक पुल की तरह है जो 2 शब्दों को जोड़ता है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन क्या कर रहा है? ये किताब और टेबल का रिश्ता बता रहा है। कहाँ है किताब? टेबल के ऊपर। दूसरा, शी इज सिटिंग इन द रूम। यहाँ इन बता रहा है कि वो कमरे के अंदर है। और तीसरा, ही केम आफ्टर डिनर। आफ्टर ने उसके आने और डिनर के टाइम को जोड़ दिया। है ना सिंपल? ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, पर इतने सारे हैं, इन्हें याद कैसे रखें? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें ग्रुप्स में बांट दें, 3 सिंपल कैटेगरीज, और फिर देखिए ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो हमारा पहला ग्रुप है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वो शब्द जो समय के बारे में बताते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, एट का इस्तेमाल होता है एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे घड़ी का समय एट 6 AM। ऑन का इस्तेमाल होता है दिनों और तारीखों के लिए, जैसे ऑन मंडे। और इन का इस्तेमाल होता है लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कोई महीना या साल, इन 2005। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें जगह के बारे में बताते हैं। कोई चीज़ कहाँ है? इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, ऑन मतलब किसी सतह के ऊपर, अंडर मतलब नीचे, और बिहाइंड मतलब पीछे। ये शब्द दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना देते हैं, है ना? और हमारा तीसरा और आखिरी ग्रुप है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये शब्द मूवमेंट यानी गति दिखाते हैं, जैसे गोइंग टू स्कूल का मतलब है स्कूल की तरफ जाना, एक मंजिल की ओर। जम्प्ड इनटू द रिवर में एक मूवमेंट है जो बाहर से अंदर की तरफ है। ये शब्द सेंटेंस में एक्शन और डायरेक्शन को एकदम क्लियर कर देते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं इस सेशन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, वो रूल्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। ये वाला कंफ्यूजन तो बहुत ही कॉमन है, बिटवीन और अमंग। नियम बहुत सीधा है, बिटवीन का इस्तेमाल होता है सिर्फ 2 चीजों या लोगों के लिए, जैसे राम सिट्स बिटवीन मोहन एंड सोहन। 2 लोग हैं तो बिटवीन। लेकिन जैसे ही बात 2 से ज्यादा की हो तो हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज अमंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो कई हो सकते हैं। सिंपल रूल है पर एग्जाम के लिए वीवीआईपी है। और ये रहा एक और क्लासिक कंफ्यूजन, सिंस वर्सेस फॉर। इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। सिंस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, काम कब शुरू हुआ, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से। और फॉर बताता है ड्यूरेशन, मतलब काम कितनी देर तक चला, जैसे फॉर 5 years, 5 साल तक। तो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। बस इतना याद रखना है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम है। चलिए अब प्रैक्टिस की बारी है। रेडी है? लेट्स सी कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है, द कैट इज डैश द टेबल। यहाँ क्या आएगा? सोचिए। यहाँ ऑन भी सही हो सकता है और अंडर भी। ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बिल्ली टेबल के ऊपर है या नीचे। अगला सवाल देखते हैं। शी अराइव्ड डैश 5 PM। 5 PM क्या है?
एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने क्या सीखा था? एग्जैक्टली एट। तो सही जवाब हुआ एट 5 PM। तीसरा सवाल, ही इज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, राइट? तो दो से ज्यादा के लिए कौन सा शब्द था? बिटवीन या अमंग? एब्सोल्युटली अमंग। ही इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिसीव्ड अ गिफ्ट डैश माई ब्रदर। यह गिफ्ट कहाँ से आया? उसका सोर्स क्या है? भाई, तो जब कोई चीज किसी सोर्स से आती है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम माई ब्रदर। और ये रहा प्रैक्टिस का आखिरी सवाल, वी विल मीट डैश मंडे। दिन का नाम है और दिनों के नाम के साथ क्या आता है? हमेशा ऑन आता है। वी विल मीट ऑन मंडे। शाबाश, बहुत बढ़िया किया। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, प्रेपोजिशंस आपके सेंटेंस को मीनिंग देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। इन्हें सही से इस्तेमाल करना मतलब आपकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आपकी रैपिड प्रेपरेशन का लक्ष्य क्या है? एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना, और ये टॉपिक उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। तो अब एक सवाल आप सबके लिए, अपनी रैपिड प्रेपरेशन की जर्नी में अगला कौन सा इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आसान बना दें? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।